हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हैं रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 8 हिंदी व्याकरण का पार्ट नंबर 20, जिसमें आज हम सभी लोग वृद्धि संधि के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में स्टूडेंट हमने गुण संधि और दीर्घ संधि को क्रमशः जाना समझा और पढ़ा था, तो आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको वृद्धि संधि के बारे में संपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी। तो आइए अब हम वृद्धि संधि को पढ़ना और समझना शुरू करते हैं। यदि अ अथवा आ के पश्चात, यानी यदि अस्वर या फिर आस्वर इन दोनों के बाद ए या फिर अय हो तो दोनों मिलकर अय हो जाते हैं। यानी यहाँ पे वृद्धि संधि का जो पहला नियम है ये हमें बता रहा है कि यदि जो ह्रस्व अ यानी छोटा अ या फिर बड़ा आ हो, इन दोनों में से किसी एक के बाद यदि ए या फिर अय हो तो ऐसी अवस्था में ये दोनों स्वर मिलके अय ही हो जाते हैं। और इसका जो दूसरा नियम है उसमें यदि अ अथवा आ के बाद ओ या फिर औ हो तो ये दोनों अवस्था में औ ही हो जाते हैं। जैसे आगे इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम समझेंगे। जैसे इसमें पहला नियम बता रहा है कि जो यहाँ पे वृद्धि संधि के जो शब्द होते हैं इसमें पहले शब्द में उसके अंत में छोटा आ होता है और दूसरे शब्द के अंत में ए होता है। तो छोटा आ और ए ये दोनों स्वर आपस में मिलकर अय हो जाते हैं। जैसे इसको एग्जाम्पल में समझेंगे हम। एक एक शब्द का विकसित करने पर 1 + 1 ये शब्द प्राप्त हुआ। तो इसमें एक शब्द के क में छोटा आ है प्लस एक शब्द के में जो है शुरुआत में ए है, तो यहाँ पे अ और ए आपस में मिलके अय हो गए, तो शब्द हो गया एक। निष्ठ है हितैषी। हितैषी शब्द का विच्छेद करने पर हित प्लस एशी ये शब्द प्राप्त हुए। तो हित के त में छोटा आ है और एशी में ए है, यानी आ और ए आपस में मिलके अय हो गए, तो शब्द हो गया हितैषी। निष्ठ है लोकेशणा। लोकेशणा शब्द का विच्छेद करने पर शब्द प्राप्त हुए लोक प्लस एषणा। तो लोक में क में ए अ है और एषणा में ए है, यानी अ और ए आपस में मिलके अय हो गया, शब्द बना लोकेशणा। निष्ठ है वितैषणा। वितैषणा शब्द का विच्छेद करने पर वित्त प्लस एषणा ये शब्द प्राप्त हुए। वित्त के त में छोटा आ है और एषणा में ए, यानी अ और ए आपस में मिलके अय हो गया, शब्द बना हमारा वितैषणा। अब निष्ठ नियम के मतलब निष्ठ जो नियम है वृद्धि संधि का, उसमें अ प्लस अय मिलके अय होता है। यानी जो शब्द होते हैं उस शब्द के पहले शब्द में संधि विच्छेद करने के बाद उस शब्द का जो पहला शब्द होता है उसके अंत में आ होता है और दूसरे शब्द की शुरुआत में अय होता है। तो इस तरह से अ और अय ये दोनों स्वर आपस में मिलके अय ही हो जाते हैं। तो एग्जाम्पल है मतैक्य। मतैक्य शब्द का विच्छेद करने पर मत प्लस ऐक्य ये शब्द प्राप्त होते हैं। तो मत के त में आ है और ऐक्य में अय है, तो अ और अय मिलके अय हो जाएगा, शब्द होगा मतैक्य। निष्ठ है परमेश्वर्य। परमेश्वर्य शब्द का विच्छेद करने पर शब्द होगा परम प्लस ऐश्वर्य। तो परम के म में आ है और ऐश्वर्य में अय है, तो अ और अय मिलके अय हो जाएगा, शब्द होगा परमेश्वरी। निष्ठ है लोकैक्य। लोकैक्य शब्द का विच्छेद करने पर लोक प्लस ऐक्य ये शब्द प्राप्त होंगे। तो क में छोटा अ है और ऐक्य में अय है, तो अ और अय मिलके अय हो गया, शब्द बना लोकैक्य। निष्ठ है धनैश्वर्य। धनैश्वर्य शब्द का विच्छेद करने पर धन प्लस ऐश्वर्य ये शब्द प्राप्त हुए। तो धन के न में अ है और ऐश्वर्य में अय है, तो अ और अय आपस में मिलके अय ही बनेगा वृद्धि संधि के हिसाब से, तो शब्द होगा धनैश्वर्य। अब नेक्स्ट रूल है, इसमें आ प्लस ए, यानी पहले शब्द के अंत में आ रहेगा और दूसरे शब्द के शुरुआत में ए रहेगा, तो आ और ए मिलके अय ही बनेगा। एग्जाम्पल है सदैव। सदैव शब्द का विच्छेद करने पर शब्द प्राप्त होंगे सदा प्लस एव। तो सदा में द में आ है और एव में ए है, तो इस तरह से आ प्लस ए मिलके अय हो गया, सदैव बना। निष्ठ है तथैव यथैव तदैव। तो इन सभी में यही नियम है, यानी तथा में थ पे आ और ए मिलके तथैव, यथा और एव में थ पे आ और ए यानी आ और ए मिलके अय यानी तथैव। तदैव में तदा में आ और एव में ए यानी आ और ए मिलके अय, इस तरह से तदैव शब्द बना।
अब नेक्स्ट नियम में आ प्लस ऐ, यानी पहले शब्द के अंत में आ रहेगा, दूसरे शब्द की शुरुआत में ऐ रहेगा, तो इस तरह से ये दोनों स्वर मिलके ऐ ही बनेंगे। एग्जाम्पल है महेश्वर्य, विधैश्वर्य। तो महेश्वर्य शब्द में महा प्लस ऐश्वर्य विकसित करने पे शब्द मिलेंगे। महा में यहाँ पे आ और ऐश्वर्य में ऐ, इस तरह से आ और ऐ मिलके ऐ ही होगा, शब्द बना महेश्वर्य। नेक्स्ट है विधैश्वर्य। विधैश्वर्य का विकसित करने पे विद्या प्लस ऐश्वर्य ये शब्द प्राप्त हुए। तो विद्या में ध पे आ और ऐश्वर्य में ऐ, इस तरह से आ और ऐ मिलके शब्द बना विधैश्वर्य। अब नेक्स्ट जो रूल है उसमें अ प्लस ओ बराबर औ, यानी पहले शब्द के अंत में छोटा अ रहेगा और दूसरे शब्द के शुरुआत में ओ रहेगा। तो ऐसी अवस्था में ये दोनों स्वर आपस में मिलके अ हो जाएंगे वृद्धि संधि के नियम से। तो एग्जाम्पल है दंतौष्ठ। दंतौष्ठ का विकसित करने पर दंत प्लस ओष्ठ ये शब्द प्राप्त हुए। तो दंत के त में छोटा अ है, ओष्ठ में ओ है, यानी अ और ओ आपस में मिलके औ बन गए, तो शब्द होगा दंतौष्ठ। नेक्स्ट है परमौजस्वी। परमौजस्वी शब्द का विकसित करने पर परम प्लस ओजस्वी शब्द प्राप्त हुए। तो परम के म में आ है और ओजस्वी में ओ, तो इस तरह से अ और ओ मिलके औ हो गया, शब्द बना परमौजस्वी। अब शब्द है वनौषधि। वनौषधि का विकसित करने पर शब्द प्राप्त हुआ वन प्लस औषधि। तो वन के नाम में छोटा अ है और औषधि में औ, इस तरह से अ और औ मिलके औ ही बनेगा, तो शब्द होगा वनौषधि। नेक्स्ट है परमौदारी। परमौदारी शब्द का विकसित करने पर परम प्लस औदारी ये शब्द मिलेंगे। तो परम के म में अ है, औदारी में औ, तो इस तरह से अ और औ मिलके औ ही हो जाएगा, तो शब्द होगा परमौदार्य। नेक्स्ट है आ प्लस ओ, यानी पहले शब्द के अंत में आ रहेगा, दूसरे शब्द की शुरुआत में ओ रहेगा, तो ये दोनों मिलके औ ही बनेंगे। से एग्जाम्पल है महोजस्वी, महौषध। तो महोजस्वी का विकसित करने पे शब्द मिलेंगे महा प्लस ओजस्वी। तो महा के हा में आ, ओजस्वी में ओ, तो आ और ओ मिलके औ हो जाएगा, शब्द होगा महोजस्वी। निष्ठ महोषध। महोषध में महा प्लस औषध विकसित करने पे शब्द मिलेंगे। तो महा में ह पे आ और औषध में ओ, तो आ और ओ मिलके औ हो गया, शब्द बना महोदश। नेक्स्ट है आ प्लस औ, यानी पहले शब्द के अंत में आ और दूसरे शब्द की शुरुआत में औ, तो इस तरह से आ और औ दोनों स्वर आपस में मिलके औ ही बनेंगे। एग्जाम्पल है महोदार्य, महौषधि। तो महोदार्य शब्द का विकसित करने पर महा प्लस औदार्य शब्द प्राप्त होंगे। तो महा के हा में आ की मात्रा और औदार्य में औ, तो आ और औ मिलके औ हो जाएगा, तो शब्द बना महोदार्य। नेक्स्ट है महौषधि। महौषधि में महा प्लस औषधि विकसित करने पे शब्द प्राप्त होंगे। तो महा के हा में आ और औषधि में औ, तो इस तरह से आ और औ शब्द मिलके औ, आ और औ ये दोनों अक्षर मिलके वर्ण मिलकर के औ ही बनेगा। तो इस तरह से वृद्धि संधि के नियम के हिसाब से शब्द बना महौषधि। तो मैं यहाँ पे आपको वृद्धि संधि को दोबारा समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप देख सकते हैं अ प्लस ए, अ प्लस ए, आ प्लस ए या फिर आ प्लस ए, ये सारे स्वर आपस में मिल करके क्रमशः एक साथ ये दोनों स्वर मिलके ऐ ही बनाएंगे। से एग्जाम्पल है एकाएक। एकाएक शब्द को विकसित करेंगे तो हमको शब्द प्राप्त होंगे एक प्लस एक। तो आप देख सकते हैं एक के क में छोटा अ है और एक में जो है ए है, इस तरह से अ प्लस ए मिलके ऐ हो गया, तो यहाँ शब्द हो गया एकाएक। अब नेक्स्ट है मतैक। मतैक को विकसित करेंगे तो मत प्लस ऐक के ये शब्द मिलेगा। तो मत के त में अ है और ऐक में ऐ है, तो इस तरह से अ और ऐ आपस में मिलके ऐ ही बनेगा, यानी मतैक शब्द बना। अब नेक्स्ट नियम के हिसाब से आ प्लस ए यानी सदैव शब्द है, इसमें विकसित करेंगे तो सदा प्लस एव शब्द बनेगा। तो सदा में द पे आ की मात्रा है और एव में छोटा ए है यानी ए है, तो आ और ए आपस में मिलके ऐ ही बनेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शब्द होगा सदैव। नेक्स्ट है महेश्वर्य। महेश्वर्य शब्द का विकसित करेंगे तो महा प्लस ऐश्वर्य शब्द बनेगा। तो महा के हा में आ की मात्रा है और ऐश्वर्य में ऐ है, तो इस तरह से आ और ऐ मिलके ऐ ही बनेगा, शब्द हो जाएगा महेश्वरी।
अब जो इसमें दूसरा नियम है उसमें अ प्लस ओ हो या फिर अ प्लस औ हो या फिर आ प्लस ओ हो या फिर आ प्लस औ हो, ये सभी स्वर आपस में मिलकर क्रमशः औ ही बनाएंगे। यानी कि जो शब्द के पहले शब्द के अंत में अ हो, दूसरे शब्द के शुरुआत में ओ हो तो औ बनेगा। उसी तरह से इसमें भी वही नियम चलेगा। तो दंतौष्ठ, दंतौष्ठ शब्द का विच्छेद करेंगे तो दंत प्लस ओष्ठ ये शब्द प्राप्त होगा। तो दंत में जो है त पे छोटा अ है, त में, ओष्ठ में ऊ, तो अ और ओ आपस में मिलके औ हो गया, शब्द बना दंतौष्ठ। नेक्स्ट है वनौषधि। वनौषधि का हमने विच्छेद किया तो शब्द प्राप्त हुआ हमको वन प्लस औषधि। तो वन के नाम में छोटा अ है और औषधि में औ है, तो अ प्लस औ मिलके औ ही बनेगा, शब्द हुआ वनौषधि। नेक्स्ट शब्द है महोजस्वी। महोजस्वी शब्द का विच्छेद किया गया तो शब्द प्राप्त हुआ महा प्लस ओजस्वी। तो महा के हा में आ है और ओजस्वी में ओ है, जैसे आ और ओ मिलके औ हो गया, शब्द बना महोजस्वी। नेक्स्ट है महोदार्य, ये एग्जाम्पल है। तो महोदार्य का विच्छेद करने पर महा प्लस औदार्य शब्द प्राप्त होगा। तो महा के हा में आ है और औदार्य में औ है, इस तरह से आ और औ मिलके औ ही बनेगा, तो शब्द हुआ हमारा महोदार्य। तो इस दिन उम्मीद करते हैं कि आपको वृद्धि संधि के बारे में समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में यड़ संधि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।